एक भाई साहब ने सवाल पूछा है, मेडिटेशन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। आप करते हैं क्या मेडिटेशन? कितने साल से करते हैं? आइए देखते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट है हेडेक। अगर आप ज़बरदस्ती मेडिटेशन करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका सर दर्द ज़रूर होना शुरू हो जाएगा और कुछ ही दिनों में आपके ब्रेन में, अगर ज़बरदस्ती करते रहे तो आपके ब्रेन में ऐसे हेलुसिनेशंस, ऐसी आवाज़ें या ऐसी चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाएंगी जो नेचुरल नहीं है। एक औरत रमण महर्षि के पास आई थी और कई सालों तक उनके साथ रही। उनके लिए हर रोज़ खाना बना करके, जब वो पहाड़ों में गुफाओं में रहते थे तो हर रोज़ खाना बना कर ले आती थी और उनको खिलाती थी। लेकिन उसने किसी और को अपना गुरु मान रखा था और जो उसके गुरु ने उसको बताया था मेडिटेशन करने के लिए, वो आँख बंद करके करती रहती थी। इस चीज़ के लिए रमण उनको मना करते थे। इसलिए दोस्तों, अगर आप ज़बरदस्ती मेडिटेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप इट। मेडिटेशन किया नहीं जाता, मेडिटेशन होता है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है सुपर ऑब्नॉक्शियस ईगो। हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी में जो भी थोड़ा बहुत कर पाते हैं मटेरियल लाइफ में, रुपए पैसे कमाने के चक्कर में, अगर कर पाते हैं ठीक है, नहीं तो उसके बाद घुस जाते हैं मेडिटेशन के बिज़नेस में। और चाहे कर पाए चाहे न कर पाए, ज़बरदस्ती करते रहते हैं और उसकी वजह से अंदर अंदर में एक स्पेशल होने की फीलिंग आती रहती है। आपको आती है ऐसी कुछ फीलिंग? इतनी आसानी से नहीं पता चलेगा। इसको देखना पड़ेगा जब आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी बच्चे से, किसी औरत से, किसी बिजनेसमैन से, किसी ऐसे आदमी से जिसको आप समझते हैं कि वो आपके लेवल से नीचा है किसी भी वजह से। अगर ऐसा है तो आपके अंदर में सुपर ऑब्नॉक्शियस, मतलब बहुत बदबूदार ईगो डेवलप हो रहा है। ये भी होता है ज़बरदस्ती के मेडिटेशन करने से। तीसरा है दोस्तों बेइज्जती। आखिर ऐसी कोई भी चीज़ हम क्यों करेंगे जो हमसे नहीं हो रही है, जिसका ना फ़ायदा महसूस हो रहा है और ना ही तो उससे हमारी लाइफ आसान हो रही है, केवल किसी लालच से, और वो भी अंदर अंदर पूरी नहीं हो रही है। तो आप करते रहेंगे क्योंकि बहुत से लोग कर रहे हैं। ये ऐसा होता है जैसे कोई फिल्म स्टार किसी कपड़े को पहन रहा है, किसी का हेयर कट या हेयर कलर किसी खास तरह का है तो आप भी उसको कर लें। उस आदमी ने उस चीज़ को इसलिए किया क्योंकि उसको फिल्म में डायरेक्टर ने कहा था एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए। जब आप उसी चीज़ को अपनी लाइफ में डालना शुरू कर देंगे तो आप एक केवल हंसी का पात्र बनेंगे। आप गहरे तो हो नहीं पाएंगे, उल्टा बेइज्जती और हो जाएगी। मेडिटेशन बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही सेटिस्फाइंग चीज़ है, बहुत ही फ्री करने वाली चीज़ है। वो तो कभी एक्सपीरियंस होगा नहीं क्योंकि आपने नकली मेडिटेशन करने की शुरुआत कर दी है। मेडिटेशन नहीं किया जाता। अगर आप वो ज़बरदस्ती का मेडिटेशन करते रहेंगे तो आप ज़िंदगी भर तरसते रहेंगे उस चीज़ के लिए जो गौतम बुद्ध या जो एनलाइटेंड मास्टर्स अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे थे, और उस तरस में आपकी लाइफ और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से भर जाएगी। तो उस कंडीशन में किया क्या जाए? आप ये पूछिए मेडिटेशन से पहले की स्टेज में क्या किया जाता है ताकि मेडिटेशन मुझे पॉसिबल हो सके। उसके पहले करिए ज़ेनो बेसिक और एडवांस कोर्स। चाहे आप हमारे कोर्सेज़ करिए, चाहे कोई स्क्रिप्चर पढ़िए, चाहे सेल्फ इंक्वायरी करिए, कुछ भी करिए, अपने आप को पूछिए कि आप क्या हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करिए। स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को पढ़िए। पतंजलि योग सूत्र पूरी की पूरी 8 स्टेप्स का एक सिस्टम है। जैसे साइंस होता है, जैसे मैथमेटिक्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ऐसे ही बहुत सिस्टमेटिक तरीका है अपने माइंड को समझने के लिए, और ये आसान नहीं है। सबसे बड़ी भूल हम लोग करते हैं, मेडिटेशन को बहुत सिंपल मान लेते हैं। ये जिनके लिए सिंपल होता हो। अगर आपके लिए अभी सिंपल नहीं है तो आप पहले अपने माइंड को स्टडी करने का कोई सिस्टम फॉलो करिए, और उसी के लिए आपको चाहिए होगा डीप कंसंट्रेशन या डीप अवेयरनेस। तो सबसे पहले आप अपनी लाइफ में जो सुपरफिशियल चीज़ें हैं, जो उथली उथली चीज़ें हैं, उनको पहचानना शुरू करिए और उनको डिस्कार्ड करना शुरू करिए। ये चीज़ पॉसिबल है लेकिन अपने आप नहीं होती है। ये फिज़िकल वर्ल्ड इसलिए बना नहीं है कि हम लोग यहाँ पर मेडिटेशन ऑटोमेटिकली हो सके। ये फिज़िकल वर्ल्ड बना है प्रोक्रिएशन के लिए, प्रजाति को बढ़ाने के लिए। ये फिज़िकल वर्ल्ड बना है ज़बरदस्ती यहाँ सर्वाइव करने के लिए। इसीलिए हमारी इंद्रियाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती हैं। उन इंद्रियों को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए आपको एक काम माइंड चाहिए,
और इस पूरे प्रोसेस को सीखने और समझने के लिए एक ऐसा एटीट्यूड चाहिए जैसा एक सर्जन को सर्जरी सीखने के लिए चाहिए होता है, या एक सिंगर को म्यूज़िक सीखने के लिए। तो इसलिए हल्के से मत लीजिए, एक प्रोफेशनल इंसान की तरह अपने माइंड को स्टडी करिए। अगर ये चीज़ आप थोड़ा भी कर पाए, अगर अपने माइंड को थोड़ा भी ऑब्जर्व कर पाए कुछ समय तक के लिए, साल 2 साल 3 साल तक के लिए, तो आप देखेंगे आपको कभी कभार मेडिटेशन हो जाएगा और उसके बाद आपको एहसास भी नहीं होगा कि आपने कुछ खास किया, बस आप फ्री महसूस करेंगे। अदरवाइज़ तो गिनती नहीं है। मेडिटेशन ज़बरदस्ती करने वालों की जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी अनगिनत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पागलपन हो सकता है, सनकीपन हो सकता है, घर वाले आपको नकारा समझेंगे, आप लाइफ में फ़ेल होते जाएंगे, क्योंकि जब आप अपने काम पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आप ज़बरदस्ती का मेडिटेशन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती का एनलाइटमेंट पाने की कोशिश करते हैं, तो ना घर के रह जाएंगे ना घाट के रह जाएंगे। तो इसलिए तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा, ये सब बेवकूफ़ीपना बंद करो, अभी तुम लड़ो, तुम्हारा काम लड़ने का है, तुम ज्ञानी व्यानी नहीं हो, तुम मेडिटेटर नहीं हो। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, जो भी काम कर रहे हैं उसको करते करते अपने माइंड को स्टडी करिए और ख़ास तौर से अपने काम को खोजिए, आप क्या कर रहे हैं, और उसको और अच्छे से और गहराई से करिए। अपने आसपास के लोगों के साथ कनेक्ट करिए, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने जूनियर के साथ, और आप देखेंगे उसी में से ही आप अपने माइंड की उलझनों को डिज़ोल्व कर पाएंगे और आपको मेडिटेशन कभी कभार होना होगा तो हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।